हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेफालोकोडेट्स के बारे में। सबसे पहले देखिए कि सेफालो का मतलब है कि हेड, एंड कोडेट्स हम किसको कह रहे हैं? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास नोटोकोड प्रेजेंट होता है, हम उसको कोडेट कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कोडेट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एक नोटोकोड एक रॉड जैसे स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे केस में वो वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन को कन्वर्ट हो चुका है। इसी ऑर्गेनिजम्स के पास वही रॉड जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, हम उसको कोडेट्स कहते हैं। और उसके अलावा हम डोर्सल साइड यानी कि बैक साइड्स में ट्यूपुलर हॉलो यानी कि अंदर खोखला न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम आपको देखना चाहिए डोर्सल साइड्स में, एंड उसके अलावा फेरेंजियल गिल स्लिट्स होना चाहिए। ये तीनों कैरेक्टर जिसके पास होता है हम उसको कोडेट्स कहते हैं। उसके अलावा जितने हमने पोरीपेरा से लेकर एकाइनोडर्म्स और हेमिकोडेट्स तक जितनी चीज़ें हमने लर्न किए हैं वो सब नॉन कोडेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी आप देखोगे ऐसा कोई वेंट्रल साइड में उनका नर्वस सिस्टम्स होता है, उनकी कोई रॉड जैसे स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो नोटो को प्रेजेंट और एब्सेंस के अकॉर्डिंग हम कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड किए हैं। जो कोडेट्स होते हैं उनमें से एक होते हैं प्रिमिटिव कोडेट्स, यानी कि उनके पास कोडेट तो है, नोटोकोड तो प्रेजेंट है, लेकिन वो उतने ज़्यादा डेवलप नहीं है। वो प्रिमिटिव या लेस डेवलप ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उनमें दो आ जाएंगे, एक तो यूरोकोडेट्स होता है, दूसरा आपका सेफालोकोडेट्स। समझ रहे हो ना। यूरोकोडेट्स की हमने पिछले वीडियो में बात किए थे कि उनके पास नोटोकोड प्रेजेंट होता है और नोटोकोड उनकी लार्वा के टेल में होता है। याद रखिए, लार्वा और उनके सिर्फ टेल रीजन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ अभी देखेंगे, आज हम बात करेंगे सेफालोकोडेट्स। सेफालोकोडेट्स वो होते हैं जिनकी नोटोकोड प्रेजेंट होता है, थ्रू आउट द लाइफ भी होता है और हेड से लेकर टेल तक। ठीक है। सो अब हम बात करेंगे सेफालोकोडेट जो होते हैं वो सबसे प्रिमिटिव कोडेट होते हैं। ठीक है। तो उनकी नोटोकोड प्रेजेंट रहता है हेड से टेल तक थ्रू आउट द लाइफ, इसलिए उनके नाम होता है सेफालो। सेफालो का मतलब है कि हेड, कोडेट्स का मतलब है कि नोटोकोड पाए जाना। ठीक है। हैबिटेट की यदि बात करेंगे, ये मेराइन वाटर की रहने वाले हैं और फाउंड इन स्वालो सी वाटर। सी यानी कि जो मेराइन होता है उस, है ना। एंड ये क्या करते हैं, बोरो बना लेते हैं। बोरो का मतलब कि इस तरीके से घर बना लेंगे, उसके अंदर वो छिपके रहेंगे। ठीक है। वो बाहर इतना घूमने फिरने की पसंद नहीं करते हैं। तो बॉडी साइज की यदि हम बात करेंगे, बॉडी सेगमेंटेड होता है और इस तरीके से स्लेंडर फॉर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक हॉलो बरो जैसे उसके अंदर रहना है, तो इसलिए उनकी बॉडी की जो शेप है ना उसके अकॉर्डिंग रहना जरूरी है। ठीक है ना। अच्छा, डोर्सल काउडल एंड वेंट्रल फिन्स आर प्रेजेंट। यह डोर्सल साइड्स में काउडल फिन, मतलब कि यहाँ पर जैसे यहाँ देख सकते हो पूंछ जैसे ये काउडल फिन रहता है और साइड में इस तरीके से डोर्सल फिन पाया जाता है। तो बॉडी वॉल जो होते हैं इनमें एपिडर्मिस होता है, एक ही लेयर में रहेगा जो सेल्स होता है, एपिडर्मल सेल्स होता है, जिसे हमारे स्किन को कवर करके पाया जाता है ना, उनके केस में भी वही एपिडर्मल सेल्स होता है। एंड बॉडी जो होता है एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये पिक्चर में, ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कि आपको चीज़ें आर पार देखने को मिलेगा। ठीक है। और हम बात करेंगे, ये ट्रिपल ब्लास्टिक होता है। ट्रिपल ब्लास्टिक का मतलब है कि 3 जर्म लेयर में बॉडी बनी हुई है। बाहर वाली को हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं, सबसे अंदर वाली को हम एंडोडर्म बोलते हैं, और एक्टो एंड एंडो के बीच में जो रहता है उसको हम मेजोडर्म बोलते हैं। ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। एंड बॉडी बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि एक प्लेन में जब आप कट करोगे, राइट हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द लेफ्ट हाफ। और बॉडी सिलोमेंट मतलब बॉडी कैविटी तो उसमें होता है। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की यदि हम बात करेंगे, एलिमेंटरी कैनाल उनमें कंप्लीट होता है। किस केस में हम कंप्लीट एलिमेंटरी कैनाल कहेंगे? जहां पर आपको 2 ओपनिंग देखने को मिलेगा, एक तो माउथ जिसके अंदर फूड एंट्री होता है डाइजेस्ट होने के बाद, और एक ओपनिंग रहता है जिसको हम बोलते हैं आनस। उसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर आ जाएगा। 2 ओपनिंग जब होता है हम उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। सिलियरी फीडर। सिलियरी फीडर का मतलब उनकी जो फेरेंजियल रीजन होता है वहाँ पे कुछ उससे सिलिया होता है, वो उनकी चॉइस की खाना लेता है। समझ रहे हो ना, फिल्ट्रेट करके। सिलियरी फिल्ट्रेट का मतलब उनको जो पसंद है वही खाना को लेगा। ठीक है। तो इट हैज़ द लार्ज फेरेंक्स विद मैनी गिल स्लिट्स। फेरेंक्स रहता है, उनमें गिल स्लिट्स होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है, यानी कि ब्लड जो होता है
वो आप हार्ट से डिफरेंट ब्लड वेसल्स देके चला जाएगा कहाँ, बॉडी पार्ट्स को। फिर बॉडी पार्ट से क्या होता है, ब्लड वही ब्लड वेसल्स में फिर वापस आता है। तो इसलिए क्लोज्ड ब्लड सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब है कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी फंक्शंस क्या है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा। और ब्लड की कलर भी तो उस वजह से ही तो रेड है ना। तो लेकिन इनके केस में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। यदि बात करेंगे नर्वस सिस्टम्स की, डॉर्सल साइड्स में उनकी नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना, वेंट्रल साइड में नहीं है, डॉर्सल साइड है। हॉलो ट्यूबुलर, हॉलो का मतलब है कि अंदर जो न्यूरॉन्स है उसके अंदर खोखला है और ये से पाइप जैसे स्ट्रक्चर है और डॉर्सल साइड्स में प्रेजेंट है। ब्रेन उनकी स्पेसिफिक ब्रेन जैसे हमारा होता है जैसे उनके केस में एब्सेंट है। लेकिन दो मतलब कि एक एंटीरियर पोस्टीरियर ना पता लगा सकते हो, ठीक है ना, जो जिसके थ्रू एंट्री हो रहा है बोरे के अंदर वही एंटीरियर रहेगा, उसके पीछे वाला पोस्टीरियर रहेगा। वहाँ से दो न्यूरॉन्स निकल रही हैं, उसको हम क्रानियल नर्व कहेंगे। और बहुत सारे न्यूरॉन्स जैसे होता है बॉडी से निकल रहे जिसको हम स्पाइनल न्यूरॉन्स कहेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया उनके अंदर पाया जाता है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा विथ ही सोल है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि आपको फीमेल बॉडी अलग दिखने को मिलेगा, मेल बॉडी अलग दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा क्योंकि वो पानी के अंदर रह रही हैं। तो पानी के अंदर है तो मेल भी ओवम स्पर्म छोड़ेगा, फीमेल ओवम छोड़ेगा, तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी यानी कि पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यहाँ पर एब्सेंट होता है, यहाँ पर कोई भी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको दिखने को नहीं मिलेगा। अंडर डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है, डायरेक्टली यंग वंस नहीं बनता है, लार्वा के थ्रू बनता है। इट इज़ द फास्ट कंप्लीट कोडेड एनिमल, यानी कि क्योंकि यूरोकोडेट्स में हमने देखा उनके लार्वा के अंदर आपको नोटोकोड दिखने को मिल रहा था, फिर लार्वा की टेल कंप्लीट बॉडी पे भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नोटोकोड जो है स्टार्टिंग एकदम हेड से लेकर टेल तक पाया जाता है और थ्रू आउट द लाइफ पाया जाता है, इसलिए ये सबसे पहला कंप्लीट कोडेड एनिमल होता है, ठीक है। यदि आप उनकी एग्जाम्पल देखेंगे, ब्राचियोस्टोमाटा ये उनके एग्जाम्पल होता है, यहाँ पर देख सकते हो ये काउडल फिन है, ठीक है, ये पूंछ के हिस्सा में होता है, ये उनका डोर्सल स्पिन होता है। इस तरीके से उनकी पाया जाता है, गिल स्लिट्स पाया जाता है, ठीक है। इस वाला स्लिट्स को हम एंटीरियर एंड या हेड समझते हैं, इसको हम पोस्टीरियर एंड टेल समझते हैं। ये है पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेफालोपोडेट्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।